आज जिस खबर की हम बात करने वाले हैं वो खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस नदी को मध्य प्रदेश में मां का दर्जा दिया गया है, जो आपकी प्यास बुझाती है, जो आपके लिए सारे काम करती है, उसी को आप गंदा कर रहे हैं। ऐसा सामने आया है कई रिपोर्ट्स में। जो रिपोर्ट्स आई हैं वो हम आपको बता दें। एनजीटी के आदेश पर मध्य प्रदेश में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नर्मदा की सफाई को लेकर रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट आने के बाद से मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप इसलिए क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार हर दिन के साथ नर्मदा नदी गंदी होती जा रही है। जो नदी प्राणदायिनी है, वो मां का दर्जा मध्य प्रदेश में पाती है, उसी नदी में पानी में मछलियां और दूसरे जीव दम तोड़ रहे हैं। क्या कहती है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट? सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर आगे क्या स्थिति है वो भी बताएंगे। मां नर्मदा की गोद में शिवराज। नर्मदा मैया की भक्ति में लीन शिवराज। नर्मदा मैया का जयकारा लगाते शिवराज। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान वक्त वक्त पर नर्मदा के प्रति अपनी भक्ति दिखाते रहे हैं, और हो भी क्यों ना, हर मध्य प्रदेश वासी के लिए नर्मदा का दर्जा एक मां के समान है। लेकिन शिवराज की ये नर्मदा अब मैली हो चली है। यह खुलासा हुआ है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हालिया रिपोर्ट में। एनजीटी के आदेश पर पीसीबी ने यह रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक करीब 162 मिलियन लीटर से ज्यादा सीवरेज रोजाना नर्मदा नदी में मिल रहा है। इस रिपोर्ट में नर्मदा को सबसे ज्यादा गंदा करने में जबलपुर टॉप पर है। जबलपुर से रोजाना 136 एमएलडी यानी मिलियन ऑफ लीटर पर डे गंदगी नर्मदा में मिलती है। दूसरे नंबर पर होशंगाबाद है, जहां से हर दिन 10 एमएलडी सीवेज नदी में छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा महेश्वर में 4.8 एमएलडी, बड़वानी में 3.6 एमएलडी, बड़वाह में 3.2 एमएलडी, बुदनी में 1.5 एमएलडी। रिपोर्ट से साफ है कि नर्मदा को मैली करने में कोई भी कम नहीं पड़ रहा। वहीं रिपोर्ट के आने के बाद अब एनजीटी सख्त है। एनजीटी की जूरी ने जबलपुर नगर निगम और राज्य सरकार को इसे लेकर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट के बाद प्रशासन अलर्ट हो या ना हो, सियासत पूरी तरह तेज है। कांग्रेस ने रिपोर्ट के आधार पर एक बार फिर सरकार को घेरा, तो बीजेपी गलती स्वीकारने के बजाय बचाव के मोड में है। शिवराज हेलीकॉप्टर से बड़े घूमे थे। रिपोर्ट में हम लोगों के द्वारा, राजा दिग्विजय सिंह जी के द्वारा पदयात्रा के दौरान कहा गया था कि सीवेज की बहुत ज़्यादा गंदगी मिल रही है नर्मदा जी में, रेतों का उत्खनन हो रहा है, जिसके कारण नर्मदा जी और गंदी हो रही हैं। वाह वाह, नर्मदा के किनारे रहने वाले मुख्यमंत्री, आपको नहीं दिख रहा है? तो मैं समझता हूँ कि नर्मदा का विकास जो होना चाहिए नदी के रूप में भी हुआ, और उसके जल का जो सदुपयोग इसमें होना चाहिए सिंचाई में, उसका भी सदुपयोग शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुआ है। कांग्रेस केवल राजनीति करने के लिए भ्रामक पीसीबी लगाती है। जो आंकड़े सामने आए, निश्चित रूप से देखिए, यदि पीसीबी की कोई रिपोर्ट आई है तो किसी पॉइंट पे आई होगी कि जो नर्मदा के ऐसे पॉइंट हैं, तो उनकी चिंता सरकार करेगी। मौके पर आपको नर्मदा की बदहाली दिखाने से पहले एक बार मध्य प्रदेश के उन शहरों को जान लेते हैं जहां से ये नर्मदा नदी होकर गुजरती है। नर्मदा का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है, जहां से ये नदी डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, बड़वानी, अनूपपुर, ओंकारेश्वर और खंडवा होते हुए गुजरात में निकलती है। अब सबसे पहले आपको होशंगाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं। गंदगी फैलाने में होशंगाबाद दूसरे नंबर पर है, जहां से 10 एमएलडी सीवेज रोजाना नदी में मिलता है। तो दूसरी तरफ नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गंदगी नर्मदा में मिलने की बात तो कबूल रहे हैं, लेकिन होशंगाबाद में नर्मदा नदी के पानी को अन्य शहरों से साफ भी बता रहे हैं। अपने यहाँ जो मेन एक नाला पड़ता है, जो पूरी घाट का नाला पड़ता है, जो अपने बारडोह का पूरा बस्ती का मिला के 30% का जो पोल्यूशन है उस नाले के माध्यम से नर्मदा जी मिलता है। वहाँ भी पीएचई के माध्यम से 1975 में एक पंप लगा हुआ है, जिससे अपन पानी को उसको कुएं में कलेक्ट करके उस पानी को अपने यहाँ के जो डाउन स्ट्रीम है उसको रनिंग के माध्यम से उसको शुद्ध किया जाता है और उसको वहाँ पे छोड़ा जाता है। कुछ ऐसा ही हाल बड़वानी का भी है,
जहां लोगों का कहना है कि गंदगी इस कदर है कि पानी को बिना गर्म पिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ हालात इतने खराब हैं कि मछलियाँ और अन्य जीव मर रहे हैं, लेकिन अधिकारी जल्द व्यवस्था सुधारने का हवाला दे रहे हैं। यहाँ पे ये पानी को बीच नर्मदा से हमको नाव से ला के उसको गर्म करना पड़ता है, और गर्म करने के बाद मतलब छान के गर्म करके पानी पी सकते हैं। इसके पहले हमने डायरेक्ट पीने की कोशिश करी, कुछ परिवारों ने तो सभी बीमार हुए। नाले का पानी जुड़ा हुआ है, इसलिए नहीं पी पा रहे। कहाँ का नाला है ये बड़वानी का है। बड़वानी का नाला। हाँ। और इसके अलावा बाहर से भी नाले लगे हुए हैं। हाँ, बहुत से नाले लगे हुए आगे से। बहुत नुकसानित हो रहा है ना। एक तरफ तो हमको ये मवेशी का पालना भी बहुत बेकारित काम हो गया है। गर्म कर को पिलाना और ठंडा कर पिलाना, ये हमारा दिन भर भी काम निकल जाता है। नर्मदा स्वस्थ रखने में मध्य प्रदेश सरकार नाकाम रही है। इसमें बड़वानी जिला भी आया है। 3.6 कुछ MLD रिपोर्ट आई है बड़वानी जिले की। उसका देखता हूँ क्या है और हम लोग क्या कर सकते हैं। खरगोन में भी नर्मदा की सफाई के लिए चलाया जाने वाला ट्रीटमेंट प्लांट का काम कछुए की चाल से चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदे नालों का पानी नर्मदा को दूषित कर रहा है। यहाँ पे नर्मदा जी का पानी है, सब नाला नाली एक सामान ये नर्मदा जी में मिल रहा है। इसमें कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं दे रहा है, और इसका कोई ध्यान नहीं। इसमें इसके बाद में 2-3 नाले अलग अलग जगह है, वहाँ भी कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पा रहा है। एनजीटी ने तो अधिकारियों को अलर्ट कर अपना फर्ज निभा दिया है, लेकिन अब सरकार और प्रशासन इस रिपोर्ट को लेकर कितने गंभीर होते हैं, इसका इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तस्वीर आपने देख ली है नर्मदा को किस तरीके से गंदा किया जा रहा है, और अभी तक की जो रिपोर्ट आपने देखी वो ये बताने के लिए काफी है कि अब वक्त आ गया है, हमें नर्मदा के लिए आवाज उठानी होगी। एनजीटी ने आदेश दे दिया है, लेकिन अब सरकार, शासन, प्रशासन किस तरीके से एक्शन लेते हैं वो देखना होगा। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं कि नर्मदा नदी किस तरह से मैली हो रही है, क्या उसके कारण हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहुत ज्यादा दूषित होती जा रही है, ये रिपोर्ट से सामने आ गया है। एनजीटी के आदेश पर पीसीबी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि नर्मदा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। करीब 162 MLD सीवरेज रोजाना नर्मदा नदी में मिल रहा है, और मात्र जबलपुर और होशंगाबाद ऐसे 2 बड़े शहर हैं जहां सबसे ज्यादा गंदगी नर्मदा में जा रही है। जबलपुर टॉप पर है, उसके बाद होशंगाबाद है। जबलपुर में 136 MLD सीवरेज नदी में गिरता है, सीवेज का पानी जाता है, जिसकी वजह से नर्मदा प्रदूषित होती है। और दूसरी तरफ अवैध उत्खनन तो किया ही जा रहा है, वो बड़े कारण है। महेश्वर में 4.8, बड़वानी में 3.6। ये वो जिले हैं जहां से नर्मदा नदी गुजर रही है, और वहां के लोगों को पीने का पानी भी ठीक तरह से नहीं मिल पा रहा है। कोई गर्म करके पानी पी रहा है, कोई उसे छान कर पी रहा है, तो ये व्यावहारिक दिक्कत है। बुधनी में भी बहुत ज्यादा सीवेज मिल रहा है, इसलिए कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री तो वहीं से आते हैं, फिर उनका इस ओर ध्यान क्यों नहीं है। मुख्यमंत्री हो या फिर विपक्ष हो, दोनों नर्मदा नदी को लेकर यात्रा भी निकाल चुके हैं, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है वो ठीक नहीं हो पाई है। नर्मदा नदी को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि उसकी सफाई के लिए क्या किया जाएगा। 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े, सीधे रुख करेंगे उनका। भोपाल से हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीतांबर हमारे सहयोगी होशंगाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और खरगोन से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे। सबसे पहले मैं पीतांबर आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि होशंगाबाद जबलपुर के बाद 2nd पोजीशन पर है, दूसरे स्थान पर है। सबसे ज्यादा गंदगी होशंगाबाद से जा रही है। क्या अहम कदम अब तक उठाए गए हैं? इस रिपोर्ट के बाद क्या एक्शन की तैयारी है? जी बिल्कुल मृदुल, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आई है उसमें चौंकाने वाले आंकड़े हैं वो सामने आए हैं, और होशंगाबाद में 10 MLD रोजाना गंदगी है। करीब 33 वार्ड है, और 33 वार्ड के जो सीवेज का पूरा पानी है वो कोरी घाट का जो नाला है अब उसके माध्यम से नर्मदा में मिल रहा है। यानी कि जो पानी है वो आचमन के लायक भी नहीं रहा है। यदि जो नगर निगम है उनके अधिकारियों की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इसके लिए है प्लान तैयार किया था। लगभग 172 करोड़ की लागत से इजराइल की
तहल कंपनी को वो प्रोजेक्ट दिया गया था बनाने के लिए, जो कि 2 साल पहले उसको पूरा करना था। उसके अंतर्गत जो प्रोजेक्ट था उसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो गंदा पानी है उसको साफ करके नर्मदा में छोड़ना और जो ओवरफ्लो पानी है उसको खेतों में छोड़ने का प्लान था। लेकिन जो कंपनी है वो 2 साल पहले ही पूरी तरह से अधिकारियों के सामंजस्य के चलते पूरी तरह से उस प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है और जो अधिकारी हैं वो किसी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उस कंपनी की ओर। तो जो नाला है वो अभी भी पूरी तरह से नर्मदा में मिल रहा है और जो पानी है वो पूरी आचमन के लायक भी नहीं रहा है। मृदुल, ये व्यवहारिक समस्या अभी तक हमने देखी और ये अभी की समस्या नहीं है। गंदगी की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। अब हम भोपाल चलेंगे, हमारे सहयोगी आकाश वहां से हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई। जबलपुर एक बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का और वहीं सबसे ज्यादा गंदगी। फिर होशंगाबाद आ जाइए, भोपाल से भी नर्मदा के कई जो काम हैं वो भोपाल में भी पूरे किए जाते हैं, तो वहां पर भी एक्शन लेना बहुत जरूरी है। भोपाल से कई सारी फाइलें जो हैं वो पहुंच नहीं पाती हैं, क्या इसलिए एक्शन नहीं हो पाता है? देखिए, जीवन रेखा, जीवनदायिनी नदी मानी जाती है नर्मदा को और मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि नर्मदा का पानी स्वच्छ हो। लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट सामने आई है मृदुल, वो चौंकाने वाली है और उससे ज्यादा चौंकाने वाली जी मीडिया की रिपोर्ट है जो नर्मदा के शहरों से आई है, जहां की हमने समस्याएं देखी, चाहे वो बड़वानी की हो, खरगोन की हो या फिर होशंगाबाद की हो। 162 मिलियन लीटर जो गंदा पानी है सीवेज का, वो प्रतिदिन नर्मदा में मिल रहा है। और राजधानी से बात करें तो हर बार मां नर्मदा राजनीति का केंद्र रही है, चाहे वो चुनाव की बात रही हो चाहे फिर अन्य मामलों में। दोनों ही पार्टियों ने जमकर नर्मदा के नाम पर राजनीति की है। लेकिन आज नर्मदा की तस्वीर कितनी बदली, इस रिपोर्ट में साफ हो गया है कि 162 मिलियन लीटर पानी प्रतिदिन ये सीवेज का पानी है जो नर्मदा में मिल रहा है। यानी कि कितनी दूषित हो चुकी है मां नर्मदा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जबलपुर संस्कारधानी है, संस्कारधानी माना जाता है और यहाँ के घाट प्रसिद्ध हैं, बेड़ा घाट, ग्वारी घाट। इन घाटों से सबसे ज्यादा सीवेज का पानी मां नर्मदा में जा रहा है। 136 मिलियन लीटर प्रतिदिन मात्र जबलपुर से सीवेज का पानी मां नर्मदा में मिल रहा है। और इसी को लेकर एनजीटी ने नगर निगम, जिला प्रशासन और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इसको लेकर एक्शन प्लान तैयार किया जाए कि नर्मदा को कैसे स्वच्छ रखा जा सकता है। लेकिन ये रिपोर्ट आने के बाद भी अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई देखने को जो है बिल्कुल वो नहीं मिल स्वच्छता रही है। बहुत जरूरी है आकाश, आपने कहा स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आखिर क्या बड़ी वजह है जो नर्मदा नदी को सफाई की बात की जाती है, साफ रखने की बात करते हैं, वही कोई एक्शन नहीं लेते हैं? खरगोन की भी एक तस्वीर हमने देखी, वहां पर भी हमारे सहयोगी हैं हमारे साथ। राकेश, आपने खरगोन की रिपोर्ट हमें बताई और वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट तो आ गई है लेकिन जो समस्याएं हैं उससे देखा जाएगा। क्या गंदगी साफ करने के लिए कोई अभी तक कदम उठाए गए हैं? राकेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? राकेश, आप तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन हमने खरगोन की रिपोर्ट आपको दिखाई है। वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी। बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नर्मदा नदी ही नहीं, बाकी नदियों के साथ भी ऐसी स्थिति है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए नर्मदा मां जैसी है। और अभी तक की जो तस्वीर आप देख रहे हैं उससे यही साबित होता है कि अभी वक्त आ गया है मां नर्मदा स्वच्छ हो। इसके लिए शासन और प्रशासन को एक्शन लेना होगा।